एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विश्व के प्रमुख दर्शनों के बारे में, जो कि ये टॉपिक है मैंने 10th क्लास की न्यू NCERT हिस्ट्री की बुक है उससे लिया है। और ये लिया मैंने क्लास 10th की जो लेसन 3rd है उससे। तो इसमें हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। मेनली इसमें एस्टेट, सीटेट और बोर्ड एग्जाम्स जैसे CBSE और HBSE बोर्ड्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, विश्व के प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं? तो ये हैं वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध, पारसी दर्शन, यहूदी और कन्फ्यूशियस दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन के अनुसार 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कि ये 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। धर्म का क्या अर्थ है? धर्म किसे मानते हैं? किसी वस्तु का जो स्वाभाविक गुण होता है उसको ही धर्म कहा जाता है। किसी वस्तु का स्वाभाविक मतलब उसके भावों में ही वो गुण होते हैं, तो उनको धर्म माना गया है। मानव का धर्म क्या माना गया है? तो हम सब मानव का धर्म क्या है? हमारे लिए मानवता। धर्म किस धातु से बना है, वह इसका क्या अर्थ है? तो इसमें हम जान लेते हैं, जो धर्म शब्द है वो ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी कि किसी भी चीज को लेना। जो निर्कुट है उसमें धर्म को क्या कहा गया है? तो इसमें धर्म को नियम कहा गया है। क्या कहा गया है? नियम कहा गया है, जिस नियम को सारे संसार ने धारण किया है। धर्म को क्या माना है? नियम कहा गया है, और इस नियम को ही सारे संसार ने धारण किया है, यानी कि माना है। जैसे कि मानव का धर्म क्या है? मानवता। सनातन धर्म का क्या अर्थ है? सनातन धर्म वो धर्म जो हमेशा बने रहने वाले सत्य पर टिका हुआ है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है। आदि का मतलब है आरंभ, इसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है, यानी कि ये सदियों से चला आ रहा है, चलता है और चलता ही रहेगा। तो इस तरह की इसकी प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वैदिक दर्शन का क्या अर्थ है? वैदिक दर्शन वह आचार संहिता है। आचार संहिता का मतलब कानूनों का संग्रह। ठीक है। वह कानूनों या नियमों का संग्रह। तो ये वह संहिता है जिससे हम आदर्श जीवन जीने की कला सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आदर्श जीवन जीने की कला। किससे सीखते हैं? वैदिक दर्शनों से। तो नेक्स्ट इसमें दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन शब्द भी दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है बौद्धिक व तार्किक चिंतन करना। क्या करना? बौद्धिक व तार्किक चिंतन करना, सही या गलत का निर्णय करना ही दर्शन है। ठीक है। बौद्धिक बुद्धि बल से और तार्किक तर्क की दृष्टि से, तो सही गलत का निर्णय करना ही क्या है? दर्शन। और दर्शन शब्द किस धातु से बना है? दृश्य धातु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये मुख्य स्रोत हैं वैदिक दर्शन के, जैसे कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। जो वैदिक दर्शन का मूल आधार क्या है? तो ये वेद ही हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक दर्शन का मूल आधार किसको माना गया है? वेदों को, और जिसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। वेद कितने हैं? तो वेद संख्या में 4 है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। कितने हैं संख्या में? ये 4 वेद हैं, जैसे कि ऋग, यजुर, साम और अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल और 10,552 मंत्र है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। हमारा जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। भारतीय संगीत का मूल वेद कौन सा है? तो ये है सामवेद, जिसमें लगभग 1875 मंत्र हैं, जो देवताओं की पूजा के लिए ही है। ठीक है। यजुर्वेद में कितने मंत्र है, वैसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें 1975 मंत्र हैं, और इसके 2 भाग किए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा वेद ब्रह्म ज्ञान व मोक्ष का उपाय बताता है? तो कौन सा ऐसा
वेद है जो ब्रह्म ज्ञान देता है और मोक्ष का उपाय। तो ये है अर्थवेद, जिसमें लगभग 5987 मंत्र है। ठीक है, तो मोक्ष का उपाय और ब्रह्म ज्ञान देने वाला वेद है हमारा अर्थवेद। अथर्ववेद में किस प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है? तो यहाँ पे गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा पद्धति एवं रोगों से संबंधित यानी कि हर तरह की जानकारी लगभग इसी वेद में हमें मिल रही है। ब्राह्मण ग्रंथों का क्या महत्व है? वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं तो उनका क्या महत्व है? ये वेदों का अर्थ करने में सक्षम है, सहायक है, ठीक है, देवता और यज्ञ की व्याख्या करते हैं। और क्या करते हैं? यज्ञ की व्याख्या की कौन सा यज्ञ किस लिए रखा जाए, तो इस तरह की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। अरण्यक ग्रंथ का क्या महत्व है? ब्राह्मण ग्रंथ का तो क्या है? वेदों का अर्थ करने में सक्षम है, देवता और यज्ञों की व्याख्या करने के लिए। जो अरण्यक ग्रंथ है वो क्या बताते हैं? वानप्रस्थ व सन्यासियों को आत्म तत्व व ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए जरूरी है अरण्यक ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका अर्थ क्या है? गुरु के पास बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक दर्शन में किस तरह की बात की गई है? तो वैदिक दर्शन जो है उसमें किस तरह की सारी बातें हैं? वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही गई, यानी कि सब के सुख की सभी कामना की गई है। तो इस वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड बस यही टॉपिक। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।